बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की बुक बिजनेस मैथ स्टैट्स के चैप्टर कोरिलेशन और रिग्रेशन को। तो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर पूछता है, और अगर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए तो ये एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ही आपका ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन सेव हो जाता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, जो 78 से लेकर 98 तक हमारे पास गिवन है। इसके बाद वाई की वैल्यू गिवन है जो कि 84 से लेके 96 तक हमारे पास गिवन होगी। हमने फाइंड करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला जो हमारे पास यूज़ होता है वो फॉर्मूला हमारे पास ये है। जो फॉर्मूला हमारे पास होता है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स डॉट समीशन वाई। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये मैं पढ़ रहा हूँ, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स डॉट समीशन वाई। लाइन लगानी है, अंडर रूट लेना है, एन समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगानी है, अगेन ब्रैकेट है, एन समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बन। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। दोनों ब्रैकेट को सोल्व करके जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, समीशन का मतलब आपने प्लस करना है किसको, एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करना है। फिर माइनस का साइन लगाना है, समीशन एक्स करना है, एक्स को प्लस कर लेना है, डॉट का मतलब है समीशन मल्टीप्लाई, समीशन वाई ले लेना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू जो निकालनी है हमने निकालनी है जी एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। फिर नीचे कहता है एक्स का स्क्वायर लेना है, फिर कहता है कि आपने वाई का स्क्वायर लेना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नीचे यहाँ पे सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एंड वाई को। जब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कॉलम हमारे पास बन जाएगा एक्स और वाई का। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 78 को मल्टीप्लाई करना है 84 से, तो 78 मल्टीप्लाई बाई 84, तो आंसर आती है 6552। ये देखें लास्ट वाली वैल्यू 6552। इसी तरह 77 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 80 के साथ, जो कि वाई की वैल्यू थी, तो मेरे पास आंसर आता है 6160। मेरे पास 6160 आ गया। इस तरह थर्ड वैल्यू को जो कि 85 है मल्टीप्लाई करना है 82 से, तो मेरे पास वैल्यू आती है 6970। ये देखें 6970। तो ये बेसिकली मेरे पास वैल्यू आ रही है एक्स एंड वाई की। तो इस तरह एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास एक नया कॉलम बन जाएगा एक्स वाई का। इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट पे जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास प्लस करने को समीशन कहते हैं, समीशन एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया और उसे जब जमा किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 86,743। इसके बाद हमने लेना है x की हर वैल्यू का स्क्वायर। हमारे पास x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये इसका 1/1 स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम x स्क्वायर कहते हैं। ये भी आपको लेके दिखाता हूँ। 78 इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6084। तो यहाँ पे देखें 6084। फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे 77, इसका स्क्वायर लिया तो आंसर आता है 5929। तो देखें दूसरी वैल्यू 5929। तीसरी वैल्यू का स्क्वायर लेके दिखाऊँ तो 85 का स्क्वायर लिया तो आंसर आता है 7225। तो ये देखें 7225, ये तीसरी वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिया। इस तरह एक्स की 1/1 हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे एक नया कॉलम बन जाएगा हमारे पास जिसे x का स्क्वायर कहते हैं। तो ये भी हमने निकाल लिया है। एज इट इज़ हम y की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एक नया कॉलम आ जाएगा जिसको y का स्क्वायर कहते हैं, जो कि 84 का स्क्वायर लूँगा ये वैल्यू आएगी, 80 का स्क्वायर लूँगा ये वैल्यू आएगी, 82 का स्क्वायर लूँगा ये वैल्यू आएगी, तो ये y का स्क्वायर आ जाएगा। x के स्क्वायर को टोटल करेंगे तो समीशन कहते हैं सम करना, जमा करना। समीशन x स्क्वायर हमारे पास आएगा, सबको जमा करने के बाद 85246, और y के स्क्वायर को प्लस करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 89048। तो ये मैंने x के स्क्वायर को प्लस किया, ये वैल्यू आ गई, y के स्क्वायर को प्लस किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इन नंबर को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन में आएंगे तो यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो मेरे पास 12 गिवन थी। मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी साइन नहीं है n और समीशन एक्स वाई में, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। समीशन एक्स वाई का आंसर मेरे पास आया था, ये देखें समीशन एक्स वाई का 86743, तो इसको लिख देंगे 86743। उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा। समीशन एक्स की तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लें तो एक्स की तमाम
वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी इनको मैंने प्लस किया तो आंसर आता है मेरे पास 1008, इसको लिखेंगे। उसके बाद y की वैल्यू को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 1032, उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने समीशन x को प्लस किया तो आंसर आता है मेरे पास 1008, माइनस का साइन ये बाहर लगा देंगे। उसके बाद समीशन x का आंसर लिखेंगे, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, समीशन y का आंसर आया था 1032, उसे यहाँ पे लिख देंगे। तो ऊपर वाली मेरे पास तीनों वैल्यूज़ को मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है। और चौथी वैल्यू n थी, जिसे कहते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यू, जो मैं 12 आ गई थी। डिवाइड की लाइन लगाएंगे, अंडर रूट का साइन लगाएंगे, इस n का मतलब है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि मेरे पास 12 थी, मल्टीप्लाई कर देंगे x का स्क्वायर, समीशन x का स्क्वायर, x की जो हर वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिया था उसको जब टोटल करेंगे तो उसे कहते हैं समीशन x स्क्वायर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, जब मैंने x की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया था तो इसको जब मैंने टोटल किया तो मेरे पास आंसर आता है समीशन x स्क्वायर 85246। इसको यहाँ पे लिखेंगे 85246, यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके बाद माइनस का साइन ये आ जाएगा, समीशन x का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, जो हमने समीशन x लिया था इसे समीशन x कहते हैं, इसका स्क्वायर लेना है आपने आगे जहाँ पे हमने वह फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा जो ऊपर लगा हुआ है, समीशन x की जगह पे हम समीशन x की वैल्यू को लिखेंगे 1008 को और इसका स्क्वायर ले लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे, n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो कि 12 थी मेरे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे समीशन y का स्क्वायर। y का स्क्वायर मेरे पास आया था ये वैल्यू, y का स्क्वायर दिस वन 89048, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये देखें जी 89048, माइनस का साइन आएगा, समीशन y का होल स्क्वायर, समीशन y की मेरे पास वैल्यू आई थी 1032, इसे लिखेंगे। और यहाँ पे 1032 को मैंने जब स्क्वायर लूँगा तो यहाँ पे इसे स्क्वायर लेके लिख देंगे। अब इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की हुई है, हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 86743 से, तो 12 मल्टीप्लाई 86743 86,743, तो आंसर आएगा 1040,916। इसको मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ 1040,916। ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। माइनस का साइन जो ऊपर लगा हुआ था वो लगाएंगे, ये माइनस का साइन आ गया। समीशन x को मल्टीप्लाई करेंगे समीशन y से, समीशन x का मेरे पास आंसर था जी 1008, उसे मल्टीप्लाई करेंगे समीशन y से जो था 1032। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1008 मल्टीप्लाई 1032, तो मेरे पास आंसर आता है 1040,256। तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा आपस में तो देखें 1040,916 के अंदर से मैंने जो आंसर आया था उसे माइनस किया तो बाकी वैल्यू बचती है 660। उन्होंने ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी है, तो आपने यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग करके फिर वैल्यू को लिखना है। इसके बाद जो नीचे वैल्यू थी उससे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को मल्टीप्लाई किया मैंने इस वैल्यू से, तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 12 मल्टीप्लाई 85246, तो आंसर आता है मेरे पास 85,246 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आता है 1022,952। ये मेरे पास इसका आंसर आता है। माइनस 1008 का स्क्वायर लेंगे, तो 1008 का मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आता है स्क्वायर लेने के बाद 1016, इसे लिख देंगे 1016,064। ये ब्रैकेट की मैंने वन साइड को सॉल्व किया है, तो जब मैंने वन साइड को सॉल्व किया मेरे पास ये आंसर आता है। इससे मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। देन नेक्स्ट ब्रैकेट है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास आंसर आता है 12 मल्टीप्लाई 89048, तो वैल्यू मेरे पास बनती है 1068। यहाँ पे लिख लेता हूँ 1068 576 1068,576। इस तरह माइनस 1032 का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो 1032 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास वैल्यू आती है 1065। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 1065,024। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, साथ ही मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब ऊपर वाली वैल्यू को जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आया था 660, वो मैंने ऊपर लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं 1022,952 माइनस 1016 और 064, तो मेरे पास आंसर दैट शीट 1099,952 माइनस कर दूंगा इसके अंदर से इस वैल्यू को, तो वो वैल्यू मेरे पास बनती है जी 1016
और 064, तो वैल्यू मेरे पास आती है 6888। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6888, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6888। जब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया तो मेरे पास ये आंसर आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके ऊपर अंडर रूट भी था तो यहाँ पे अंडर रूट लगा के लाइन में एक इजाफी लगा दो, तो यहाँ पे अंडर रूट भी है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 660, और नीचे वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 6888 से, तो आंसर आता है मेरे पास 24466176। इसके ऊपर अंडर रूट भी है तो अंडर रूट लिख देंगे, 660 एज इट इज़ आगे आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट आंसर कर लेते हैं, तो आंसर आता है 4946। तो यहाँ पे लिख दूंगा 4946.32। जब मैंने 660 को इस वैल्यू पे डिवाइड किया तो मेरे पास आता है 0.13343। तो ये देखें 0.13 राउंड ऑफ करके उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, उसका आंसर निकाला हुआ है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप तमाम वैल्यूज़ को सोल्व करना है और उसके बाद ये आंसर निकालना है। जो यहाँ पे मेरे पास आंसर आया है 0.133, ये मेरे पास आंसर आया है। इसके बाद हमने फाइंड करनी है रिग्रेशन लाइन y ऑन x और एंड x ऑन y। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ये जो y के ऊपर साइन लगा हुआ है, इस साइन को कहते हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x। y ऑन x का फॉर्मूला होता है AYX प्लस BYX डॉट x। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेंटर वाली वैल्यू जिसे कहते हैं BYX। BYX को यहाँ पे साइड पे लिखेंगे। BYX का फॉर्मूला है n समीशन XY माइनस समीशन x डॉट समीशन y। जो फॉर्मूला ऊपर यूज़ किया था वो सेम सारा फॉर्मूला ऊपर वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर नीचे लिख देंगे और नीचे वाली वैल्यू में लिखेंगे n समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है BYX का, ये बाहर BYX लिखा हुआ है। तो n हमारे पास 12 था, समीशन एक्स वाई का आंसर मेरे पास ये आया था, ये लिख देंगे। इसके बाद माइनस का साइन, समीशन x हमारे पास आया था 1008, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। समीशन y मेरे पास आया था, समीशन y का मेरे पास आंसर गिवन था यहाँ पे 1032। तो 1032 को 1008 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को 12 को मल्टीप्लाई किए इससे, तो आपने जो वैल्यू आएगी उसे सेपरेट लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को माइनस कर देना है, तो आंसर आएगा 660। नीचे वाली वैल्यू में n समीशन x का स्क्वायर था, x का स्क्वायर हमारे पास आया था जी 85246 पीछे, जो मैंने ऊपर भी बताया था। मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ और 1008 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे भी नीचे लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी नीचे लिखना है। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 6888, जो मैंने वर्किंग ऊपर कोरिलेशन कोएफिशिएंट में की थी। ये देखें, ये वाली साइड वाली वर्किंग सिर्फ हमने करनी है। ये देखें, ये आंसर आया था इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस करने के बाद, तो यहाँ पर यही आंसर लिखा हुआ है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा BYX का 0.096। इसके बाद हमने फाइंड करना है AYX। AYX का फॉर्मूला होता है AYX इज इक्वल टू y बार माइनस BYX डॉट x बार। y बार का मतलब है समीशन y ओवर n। तो समीशन y की वैल्यू हमारे पास थी ये, जो कि है 1032। इस 1032 को हम डिवाइड कर देंगे n पे, तो 1032 डिवाइडेड बाई n, n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो कि 12 थी मेरे पास, तो डिवाइड करेंगे तो y बार का आंसर आएगा 86। तो यहाँ देखें उन्होंने आंसर लिखा हुआ है 86, माइनस का साइन लिखेंगे। BYX का जो हमारे पास आंसर आया था अभी जो निकाला है 0.096 वो लिख देंगे, मल्टीप्लाई x बार का मतलब है समीशन x ओवर n। समीशन x मेरे पास आया था 1008, तो 1008 डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे, तो आंसर आता है 84। ये 84 लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 86 में से माइनस कर देंगे, तो 84 मल्टीप्लाई 0.096, तो आंसर आता है 8.064। 86 में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आता है 77.94, राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। तो ये आंसर मेरे पास आया है रिग्रेशन लाइन ये आया है AYX का, ये वाला मेरे पास आंसर आया है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, वैल्यू जो पुट करेंगे रिग्रेशन लाइन ये जो हमारे पास थी इसकी वैल्यू पुट करते हैं। AYX का आंसर आया था ये 77.94 लिख दिया,
प्लस का साइन ये वाला लिख दिया, बी वाई एक्स का आंसर आया था ये, इसको नीचे लिख देंगे और साथ एक्स था तो ये एक साथ लिख देंगे। ये रिग्रेशन लाइन हमारे पास सोल्व हो गई है वाई ऑन एक्स। इसी तरह एक्स ऑन वाई निकालेंगे। एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होता है ये, एक्स के ऊपर जो साइन है ये शो करता है एक्स ऑन वाई को। फॉर्मूला है ए वाई एक्स प्लस बी वाई एक्स डॉट एक्स। सबसे पहले बी वाई एक्स फाइंड करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला सेम आ जाएगा जो रिग्रेशन लाइन ए वाई ऑन एक्स में यूज हुआ था, और नीचे लिख देंगे एन समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू कोरिलेशन रिग्रेशन से देख के आप लिख सकते हैं, एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, समीशन एक्स वाई हमारे पास ये आया था, माइनस का साइन समीशन एक्स हमारे पास ये वैल्यू थी, समीशन वाई मेरे पास ये वैल्यू थी। वाई का स्क्वायर मेरे पास आया था 89048 और एन का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, माइनस समीशन वाई का स्क्वायर, तो समेशन वाई का स्क्वायर मेरे पास आया था 1032। इसका जब मैं स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, स्क्वायर की वैल्यू को माइनस करूँगा तो आंसर ये आएगा, जो कि हमारे पास कोरिलेशन रिग्रेशन की दूसरी साइड थी। ये देखें ये वाली साइड थी। इन दोनों इसको ये मेरे पास जो आंसर आया है 12 को मल्टीप्लाई किया है 89048 से तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी। 1032 का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 3552, वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.186 हमारे पास आंसर आएगा बी वाई एक्स का। इसके बाद ए वाई एक्स निकाल लेंगे। ए वाई एक्स का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस बी एक्स वाई डॉट वाई वाई बार। एक्स बार का फॉर्मूला वही है समीशन वाई ओवर एन जो हमने ऊपर लाइन में किया था, उसका आंसर आएगा 84। बी एक्स वाई का आंसर आया है ये, इसे उठा के नीचे लिख देंगे और साथ डॉट है तो वाई बार का आंसर ऊपर आया था 86। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 84 में से माइनस कर देंगे तो जब 0.186 को मल्टीप्लाई किया 86 से तो आंसर आता है 15.996। 84 में से माइनस करेंगे आंसर को तो आता है आंसर 68। ये देखिए 68 हमारे पास आंसर आया है ए वाई एक्स का। तो लाइन में वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले लाइन है एक्स ऑन वाई, इसे नीचे लिख दिया। इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले ए एक्स वाई, उसका आंसर आया था 86 लिख दिया, प्लस का साइन बी एक्स वाई का आंसर आया था 0.186 उसे लिख दिया, साथ वाई था वाई लिख देंगे, इसे मजीद प्लस नहीं करेंगे। इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।